हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए 25 दिन यानी कि 600 घंटे बाकी रहे हैं और आज ये कार्यक्रम सभी को यह संदेश देने के लिए है कि सभी को इन खेलों में भाग लेने आ रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए आगे आना चाहिए, ताकि खिलाड़ियों के इस खेलों में भी प्रदेश को वैसे ही प्रथम लेकर वो आए जैसे कि ओलंपिक्स और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी देश में सबसे आगे वो लेकर आते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने खेलो इंडिया की प्रमोशनल सेरेमनी में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड की वजह से खेलो इंडिया में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब खेलो इंडिया का आगाज हो चुका है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि खेलो इंडिया का लोगो, जर्सी और मस्कट पहले ही पंचकुला में लॉन्च किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स में करीब 8,500 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। ये देश का जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम है, इससे पहले 3 हुए हैं, तो इस चौथे खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 7 मई को पंचकुला से इसका आगाज किया है। वहां इसका जो लॉन्चिंग कार्यक्रम हो गया है। आज एक जिसको कहेंगे कि प्रमोशनल इवेंट है, क्योंकि एनसीआर एरिया में, चाहे वो हमारा कैपिटल दिल्ली है, चाहे एनसीआर एरिया का ये सब क्षेत्र है, यहाँ भी इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम का 2 दिन बाद ही आयोजन कर लिया हमने और इसमें जैसा अभी हमने देखा है कि हमारे लोगो का लॉन्च हुआ, हमारे थीम गीत का लॉन्च हुआ है, जर्सी का भी अभी प्रदर्शन किया जाएगा, जो जर्सी एक तय की गई है खिलाड़ियों के लिए, और इसी प्रकार से शुभंकर है। फिर हमने मास्केट और ये जो सब देखे हैं, धाकड़, मास्केट, ये जितने भी मस्कट और धाकड़, एक मनोरंजन का भी वातावरण उससे बनता है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली में ये मुकाबले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए विद्यार्थियों और युवा खिलाड़ियों से खेलो इंडिया में आने का न्योता दिया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने खेलो इंडिया की मेजबानी हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। कार्यक्रम है ये केवल पंचकुला में ही होंगे ऐसा नहीं है, कुछ इवेंट्स उसके अलावा भी, जैसे चंडीगढ़ में भी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके परिसर में भी तीरंदाजी और फुटबॉल के खेल वहां होंगे, और अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगी। तैराकी का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा तैराकी का जो एक प्रावधान किया गया है वहाँ, वो भी नया जो है वो परिसर बना है। शाहबाद में हॉकी और साइकिलिंग, हॉकी का क्योंकि केंद्र अपना शाहबाद का ही जो है वो बहुत बड़ा केंद्र है, और वो तो सीधा सीधा समर्पित हमारे संदीप सिंह जी को है, क्योंकि संदीप सिंह जी भी शाहबाद के ही रहने वाले हैं, और हॉकी की टीमें जो निकलती हैं उसमें अधिकांश खिलाड़ी हमारे शाहबाद क्षेत्र के ही होते हैं। दिल्ली में भी शूटिंग का कार्यक्रम वो दिल्ली के अंदर चलेगा, ये प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर होगी। तो ऐसा एक प्रकार से विस्तृत कार्यक्रम बना है, इसमें पूरे हरियाणा के अंदर ये जो कार्यक्रम होंगे, न केवल खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी, हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा के वहां पहुंचे, हर जिले से, खास करके विद्यार्थी, खिलाड़ी, इन सबको हर दिन अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को अलग अलग खेलों के हिसाब से रुचि रखने वाले, उसका पूरा टाइम टेबल छपेगा, तो वहां लेकर के जाएंगे। दर्शक जितने उत्साह वर्धन करते हैं खिलाड़ियों का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दर्शक अच्छे हों, दीर्घा में बैठने वाले लोग, खेलों का आनंद लेने वाले लोग जिस उत्साह में होते हैं, खिलाड़ी भी उसी उत्साह में होता है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करूंगा कि इस बार ये गेम मेजबानी का जो अवसर है वो हरियाणा को दिया है। कोई भी प्रदेश जाके ला सकता था, लेकिन हरियाणा को अवसर मिला है, और किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेलों का ये अवसर शायद संदीप सिंह जी इस पर बताएंगे कि पहली बार शायद हमको मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि 2020 में 200 पदकों के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा था। इस बार का हमारा लक्ष्य प्रथम स्थान पर रहना है। हरियाणा की मिट्टी में ही परंपरागत खेल हैं। किसान यहाँ मिट्टी में सोना उगाता है तो खिलाड़ी सोना जीत कर लाता है। वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पहले के मुकाबले प्रदेश में बेहतर खेल की सुविधाएं मिल रही हैं, ताकि प्रदेश में खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद करते हुए कहा
कि मनोहर सरकार में लगातार खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है और खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं। उससे कहीं गुना ज्यादा हरियाणा मेडल लेके आ रहा है, कहीं गुना ज्यादा खिलाड़ी हैं और उससे कहीं गुना ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश को बजट दिया है। जिले के अंदर जब सिलेक्शन होता है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का ट्रैक सूट पहन के स्टेट खेलने के लिए जाता है, तो वो सारी उम्र, चाहे वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी भी बन जाए, लेकिन उसका पहला ट्रैक सूट उसको कभी नहीं भूलता। यहाँ कई से खिलाड़ी बैठे हैं, उनको पता है ये मैं जो बात कह रहा हूं। लेकिन आज वो टाइम पे ट्रैक सूट ऐसा होता था कि एक बार धो लो, दूसरी बार पहन नहीं सकते हो आप। आज ऐसी स्थिति कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आपका ट्रैक सूट भी अच्छा होगा, डाइट भी अच्छी होगी, टूर्नामेंट्स भी होंगे और जो जीत के आएगा उसको किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनके ऑनलाइन उनको आपके अकाउंट्स में आपकी विजेता की जो राशि है उनको मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 526 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ग्रुप डी में 10%, ग्रुप सी में 3% और मेडलिस्ट के लिए ग्रुप ए और बी की नौकरी देना सुनिश्चित किया गया। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।